नमस्कार दोस्तों, मैं ईशु स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन में। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड, तो यह वीडियो खास आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान विषय के सभी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्नों की चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हल करते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण है 2Mg + O2 एरो 2MgO, और हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक संयोजन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है, एक दो विस्थापन अभिक्रिया है या एक अपघटन अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। और यहाँ इस प्रश्न में हमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रेडॉक्स, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण या ऑप्शन डी उपचयन अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जब भी किसी भी एक पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी हो और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि हमारे अभिकर्मक में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन उत्पाद में अलग हुआ है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना ये है हमारा अपचयन, और हाइड्रोजन से H2O का बनना ये हमारा है उपचयन। और इस अभिक्रिया में हमें ये दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ होती दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हमारा इसके लिए जो उत्तर होगा वो होगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी अविलेय, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो कि जल में अविलेय होता है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा वो अविलेय लवण सही उत्तर होगा हमारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। और हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कागज़ का जलना, ऑप्शन बी भोजन का पचना, ऑप्शन सी मोमबत्ती का जलना या ऑप्शन डी मोमबत्ती का पिघलना। हम जानते हैं जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। भोजन का पचना ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस ऑप्शन में हमारा केवल ऑप्शन डी मोम का पिघलना ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मोम का पिघलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्वसन है। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। हम जानते हैं श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं लोहे पर जंग को लेपित करने की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं यसद लेपन, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं गैल्वनीकरण। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा वो होगा गैल्वनीकरण। चलिए आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए CaCO3 एरो CaO + CO2, ऑप्शन बी H2 + Cl2 एरो 2HCl, ऑप्शन सी CaO + 2HCl एरो CaCl2 + H2O या ऑप्शन डी 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। हम जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा CaCO3 से CaO तथा CO2 बनता है, जो कि एक अपघटन अभिक्रिया है। कि जब भी हमारा एकल उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी H2 + Cl2 एरो 2HCl। हम जानते हैं दो अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारे लिए संयोजन अभिक्रिया। तो इसीलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है CaO + 2HCl एरो CaCl2 + H2O। और हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड
में से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन की वो कैल्शियम की तरफ आ रहा है। अतः यहाँ पर अगर हम देखें तो कैल्शियम में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अतः इसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएँ हो रही हैं, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए CaCO3 प्लस Ca3 एरो CaO प्लस Ca2, 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। मानव शरीर में भोजन का पचना। हम जानते हैं जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं हमारी संयोजन अभिक्रियाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं जब भी किसी भी यौगिक को बनाने में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो अर्थात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो तो इस प्रकार बने यौगिक हमारे लिए कहलाएंगे विद्युत संयोजी यौगिक। अतः हमारा ऑप्शन बी विद्युत संयोजी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। हमारे ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी SO2। हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अतः हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोजन गैस, कि जब भी किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी भी अम्ल के साथ की जाती है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO सॉलिड प्लस C सॉलिड एरो 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस। हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए हैं इसके लिए। पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है, PbO से Pb बन रहा है। बिल्कुल ठीक है कि जब भी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो तो हम उसको बोलते हैं अपचयन। दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अगर हम अभिक्रिया को देखें तो C से CO2 बन रहा है, इसका मतलब कार्बन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। तो ये बात भी हमारी सत्य है, सही है। तीसरा ऑप्शन कार्बन उपचयित हो रहा है, ये हमारा गलत है। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए हमारे ऊपर के 2 कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 एवं 2। आपका रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए S, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी AQ और ऑप्शन डी G। हम जानते हैं जलीय विलयनों को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है कि जल के अणुओं के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो, क्योंकि हम जानते हैं H2O का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ घुले होते हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 2:1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना हमारी जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है, एक हमारी अपघटन और दूसरी ऑक्सीकरण। तो हम ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो अगर इसमें अपघटन नहीं है तो फिर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, सी शरीर में भोजन का पचना, या ऑप्शन डी 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। तो हम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है। हमारा ऑप्शन ए CaCO3 CaO और CO2 में अपघटित हो रहा है, अतः यह अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 2KClO3 से 2KCl तथा 3O2 बन रहा है, तो यह अभिक्रिया भी हमारी अपघटन अभिक्रिया ही होगी।
और पिछले प्रश्न में हम इस चीज़ की चर्चा कर ही चुके हैं कि शरीर में भोजन का पचना ये भी एक अपघटन अभिक्रिया होती है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2Cu + O2 एरो 2CuO, क्योंकि हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, न कि अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2Cu + O2 एरो 2CuO। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी अपघटन या ऑप्शन डी विस्थापन। तो हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अगर डालें तो हमें अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन पृथक होता है। और हम पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि जब भी अविलेय लवण अगर हमें प्राप्त होता है तो वो अभिक्रियाएं हमारे लिए होती हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जो कि जल में अविलेय होता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो हमें जो उत्पाद मिलेंगे वो प्राप्त होंगे NO2 + O2 + Pp। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद में हमारे जो उत्पाद होंगे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो हमारे सही उत्तर होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। हमारा अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए 2KBr + Cl2 एरो 2KCl + Br2, Fe + S एरो FeS, CuSO4 + H2S, CuS + H2SO4 aqueous, CuSO4 + Fe, FeSO4 + C। हम जानते हैं कि जब भी KBr + Cl2 से 2KCl + Br2 बन रहा है, Br Cl के साथ Cl पोटेशियम के साथ जुड़ गया है और Br यहाँ पर अलग से रिलीज़ हो गया है, तो ये अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Fe + S दोनों जुड़ करके FeS बना रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया हमारे लिए संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। CuSO4 + H2S एरो CuS + H2SO4, यहाँ पर CuS अवक्षेपण के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें वह अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो दो विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अतः हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन है। CuSO4 + Fe से FeSO4 + Cu बन रहा है और ये अभिक्रिया हमारे लिए विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 + H2S से CuS + H2SO4 का बनना। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है और हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संकेतों के रूप में, ऑप्शन बी अणुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन सी समीकरणों के द्वारा और ऑप्शन डी सरल सूत्रों के द्वारा। ये हमारा सैद्धांतिक क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के द्वारा, जिसमें हम एरो के निशान से पहले अभिकर्मक तथा एरो के निशान के बाद उत्पादों को व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।